नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय दहन और ज्वाला, इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। आइए अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न पहला, दहन की परिस्थितियों की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है दाह्य कहलाता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लपट के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है ख, घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन मिट्टी का तेल है। नेक्स्ट है ग, जलना आरंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। घ, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहर का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसका उत्तर है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है जो किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा एलपीजी को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 केजे है जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 22,000 केजे है। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती जबकि लकड़ी निश्चित रूप से वायु प्रदूषित का कारण बनती है। नेक्स्ट है चौथा, कारण बताइए। पांचवा प्रश्न कि कारण बताइए। इसका क है विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका कारण ये है कि उत्तर हो जाएगा विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है तथा आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। इसे जान जाने तक का खतरा हो सकता है। ख है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो इसका कारण ये है कि एलपीजी को सिलेंडर में आसानी से भंडारित कर सकते हैं जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है। इसका ऊष्मीय मान 55,000 केजे है जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 22,000 केजे है। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती जबकि लकड़ी निश्चित रूप से वायु प्रदूषित का कारण बनती है। नेक्स्ट है ग, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो इसका कारण हो जाएगा कि कागज के कम प्रज्वलन तापमान के कारण कागज अपने आप सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि कागज को एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो प्रज्वलन ताप तक पहुंचने से पहले गर्मी के कुछ हिस्सों को पाइप में स्थानांतरित कर देता है, इसलिए कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है मोमबत्ती का चित्र, ये हो जाएगा। और ये सबसे पहले है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, ये हो जाएगा जो नीले रंग का है। ये सबसे गर्म भाग जो ये है, कम गर्म भाग है वो थोड़ा रेड लाइट में दिख रहा है, वो है सबसे कम गर्म है, वो यहाँ जहाँ से जलना आरंभ करती है वहाँ से। और मोमबत्ती, ये मोमबत्ती है। और आंशिक दहन मध्य भाग होता है, वो थोड़ा पीला दिखता है, वो आंशिक दहन है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक जो क्षेत्र होता है वो काला भाग है, वो ये है। यह था मोमबत्ती का नामांकित चित्र। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसको हम केजे यानी कि किलो जूल से भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आठवां, समझाइए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण
हो जाता है। CO2 को एक अतिरिक्त लाभ ये भी है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है। तो इसका कारण है, उत्तर हो जाएगा कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है जबकि सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णकार है वो ज्वाला के सबसे ऊपरी क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है 11वां, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया और उत्पन्न ऊष्मा का माप 180,000 यानी कि 1,80,000 किलो जूल है, किलो जूल था और ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलन कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ईंधन का द्रव्यमान है वो 4.5 kg, उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा 1,80,000 किलो जूल और अब ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि जो हमें ज्ञात करना है वो है, उसका सूत्र है उत्पन्न ऊष्मा का मान बट्टे द्रव्यमान। तो यहाँ हो जाएगा हम उत्पन्न ऊष्मा यानी कि 1,80,000 किलो जूल में भाग दे देंगे द्रव्यमान का यानी कि 4.5 kg का, तो यहाँ हो जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति kg। नेक्स्ट है 12वां, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचन कीजिए। नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि जब लोहे को नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो यह जलीय आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है और परत को जंग कहते हैं। रासायनिक जंग आयरन ऑक्साइड का जलीय रूप है, अर्थात Fe2O3 और XH2O, यह भूरे लाल रंग का होता है। जंग लगना एक ऑक्सीजन अभिक्रिया है परंतु धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है इसका ये सूत्र दिया गया है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश के बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा जिसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो किसका पानी सबसे कम समय में गर्म होगा? तो यहाँ हो जाएगा ज्वाला का जो बाहरी भाग गर्म होने के कारण रमेश का पानी है वो कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 विषय विज्ञान और अध्याय 4 दहन और ज्वाला के अभ्यास प्रश्न। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।